हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आज आपको दिख रहा है थंबनेल में, जो लॉगरिथम का आपका चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंस बहुत है आपके आईआईटी जेईई एग्जाम्स में। उसके 1 से 2 क्वेश्चन, कभी-कभी 3 क्वेश्चन भी मैक्सिमम आपको देखने को मिले हैं लॉग के। और उसका यूज़ लॉग का जनरली आपको केमिस्ट्री में भी मिलता है देखने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा फाइंड करने के लिए। इसलिए आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आ रहा हूँ, इसमें कंप्लीटली लॉग को वन शॉट में मैं कवर करूँगा, पूरा थ्योरी आपका कवर करूँगा। और आपको भी थोड़ा सीरियस होके कंप्लीटली वीडियो को देखना है लास्ट तक। फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस यानी कि क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा। एग्जांपल्स आपके सॉल्व होंगे बट आपको खुद से ट्राई करना है सॉल्व क्वेश्चंस को। और इसका कंप्लीट पीडीएफ में लास्ट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँ। क्लियर है? तो आइए एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। और कंटिन्यू ये लेक्चर हो सकता है आपका 2 घंटे का हो या 130 आवर्स का भी हो। जो भी होगा हम कंटिन्यू करेंगे, लॉ को फिनिश करेंगे। और थ्योरी को कवर करने के बाद हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा आपको दिख रहा है थंबनेल में, वन शॉट में हम कवर करने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉग के बारे में समझते हैं, एक्चुअल में लॉग क्या है, लॉग का यूज़ क्यों करते हैं, लॉग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन समझना है, फंडामेंटल नॉलेज समझना है, इसके एप्लीकेशन के बारे में समझ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक्चुअल में ये लॉग क्या होता है। जो लॉग है वो क्या होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो जनरली लॉग के नंबर्स के रिलेशन को इंडिकेट करता है। और इसका यूज हम इसलिए करते हैं, जो लॉग है 3 नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा और उसका रिलेशन आपको इंडिकेट करेगा, उसको हम लॉग कहते हैं। जनरली लॉग का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं आपके लॉग का। अब कैसे करते हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट होता है तो उसको हम किस में चेंज कर देता है हमारा लॉग, वो आपका एडिशन में चेंज कर देता है। अब प्रोडक्शन की कंपैरिजन में एडिशन इजी होता है। फिर आपका डिवीजन होता है, एफिशिएंट भी बोलते हैं उसको, इसको हम चेंज कर देता है वो सब्ट्रैक्शन में। तो इसलिए हम लॉग का बेसिकली यूज करते हैं। और लॉग मीन्स आपका 3 नंबर्स का आपस में रिलेशन। किस तरीके से रिलेशन है, एक आंसर होगा, एक नंबर होगा जिस पर हम कुछ पावर कर रहे होंगे या फिर एक्सपोनेंट निकाल रहे होंगे उसका, जनरली उसकी वैल्यू जो मिलती है उनका आपस में रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, देयर आर 3 क्वांटिटीज इंडिकेटेड बाई से ए एक्स एंड एन। अभी देखिए मैंने वही बताया, 3 नंबर्स का रिलेशन होता है, वही यहाँ पर स्टेटमेंट में आया। तो आपको समझना है कि जैसे आपके पास नंबर्स हैं, एक ए नंबर है, ए आपके पास एक्स नंबर है, एक आपके पास एन नंबर है। इन तीनों नंबर्स को किस तरीके से रिलेट किया जाएगा वन टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। लॉग का यूज करके हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट। जनरली मीनिंग क्या होता है, अगर हमारा ये एन जो है आंसर है, ए आपका नंबर है जिसकी हमने पावर किया है, और एक्चुअल में एक्स हमने पावर किया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेज टू एक्स इक्वल टू एन। बेसिकली ये एक नंबर मिल चुका है, 3 नंबर को अभी हमने रिलेट किया है, लॉग का यूज हमने नहीं किया है। तो फाइनली हमको मिला ए रेज टू जो एक्स है वो एक्चुअल में एन के इक्वल है। इसमें एक कंडीशन आप समझ लीजिए, इसको लॉग में कैसे चेंज करेंगे। तो बेसिकली जो एक्स है आपका पावर, ये हमको इस तरीके से देखने को मिलता है, ए आपका बेस बनता है, एन आपका एक, ये आपका रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका है। फिर हम क्या करेंगे इसमें, अब आपको 2 चीजें देखने को मिल रही। मैंने लिखा एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस में है और एन आपका यहाँ पर एक नंबर। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ बेस, बेस मीन्स क्या है, इसको प्रोनाउंस करने का एक तरीका है लॉग ए टू द बेस एन, सॉरी, लॉग ए, लॉग एन टू द बेस ए। इसको इस तरीके से हम रीड करते हैं, लॉग एन टू द बेस ए। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, तो आप यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये एन क्या है और ए क्या है। ए को मैंने अभी बोला यहाँ पर बेस, और एन को यहाँ पर बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। दोनों चीजें आपको समझ लेनी। दूसरा क्या है, देयर एक्स इज सेड टू बी द लॉगरिथम ऑफ द नंबर एन टू द बेस ए। ये आपका स्टेटमेंट भी वही बात बोल रहा है, और रिप्रेजेंट किया है तो लॉग ए एन
इक्वल टू एक्स। लॉग ए आपका बेस है, एन आपका नंबर है, एक्स आपका आंसर आ रहा है। आल्सो द नंबर एन इज कॉल्ड द एंटी लॉग। अब इसको देखो जस्ट अपोजिट करेंगे तो आपका एंटी लॉग बनेगा। जैसे मेरे पास अभी लिखा हुआ था क्या, मेरे पास अभी लिखा था आपका यहाँ पर देखो ये एक्स इक्वल टू लॉग एन टू द बेस ए। अब मुझे इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग कैसे मिलेगा, सिंपल है आपका, एन का वैल्यू जो मिलेगा आपका एंटी लॉग, एंटी लॉग यहाँ पर आपका एक्स आ जाए। ये आपका एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका है। बेस आपका वो ए, ये आप चीज क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, तो लॉग आपका ये क्लियर हो गया। एक्चुअल में लॉग क्या होता है, इसको यूज क्यों करते हैं, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए लॉग का यूज करते हैं। क्लियर है। केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशंस टफ होती हैं, उसको यूज करते हैं। लॉग को तो बहुत इजी हो जाते हैं वो, ठीक है, इसलिए लॉग का हम यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, 3 रेज टू 4 है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 3 रेज टू 4 इक्वल टू 81 आपको गिवन है। अब मैं इसको लॉग की फॉर्म में रखता हूँ और इजी तरीके से आंसर मिलेगा मुझे। देखिए 4 इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, लॉग 81 बेस 3, आपका बेस मिल जाता है। और आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट तो आपको बोलना पड़ेगा, 80 आर्ग्यूमेंट हो गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का एग्जैक्ट तरीका है। अब यहाँ पर देखिए 5 रेज टू -4 दिया हुआ है, इक्वल टू 1/625। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो -4 इक्वल टू लॉग 1/625 ये आपका आंसर हो गया रिप्रेजेंट। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक चीज और याद रखना यहाँ पर कि जब मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, x इक्वल टू लॉग n टू द बेस a, यहाँ पर आपको कंडीशंस कुछ नोट करनी है। a और n बोथ आर ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन ये। इट मीन्स आपका आर्ग्यूमेंट और आपका बेस बोथ विल बी पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन इज दैट a डज नॉट इक्वल टू 1, a आपका कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। इट मीन्स यहाँ से मुझे डोमेन ये मिलेगा ए के लिए, ए जो है आपका बिलोंग करेगा कहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो जीरो से और 1 के बीच में मिलेगा। समझ में आया, डोमेन 0 से 1 के बीच में मिलेगा। सेकंड क्या है, यूनियन ऑफ 1 से ग्रेटर और इनफाइनाइट तक मिलेगा। ये आपका ए होने की कंडीशन है। एन की कंडीशन क्या होगी आपकी, तो एन तो सिंपल है आपका, जीरो नहीं होना चाहिए, 0 से इनफाइनाइट कुछ भी नंबर हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है, 0 और 1 के बीच में मीन्स कोई भी पॉइंट का नंबर हो सकता है, एक ही वैल्यू। ये आपको समझ, ये कंडीशंस नोट रखनी है। उसके बाद ये नेगेटिव कभी होने नहीं चाहिए, ये भी आपको समझ आ रहा है यहाँ से। पॉइंट यहाँ पर क्या है, लॉग ए यानी log 1 बेस टू द a इक्वल टू आपका आंसर 0 आता है। दैट इज लॉगरिथमिक ऑफ 1 टू माइनी बेस इज 0, दैट इज log 2 1 भी 0 होगा। किसी भी नंबर का आप लॉग बेस आप कुछ भी रख दीजिए, अगर आपका आर्ग्यूमेंट 1 है, ऑलवेज वी गेट द आंसर। क्लियर। इसको इस तरीके से समझिए, लॉग यहाँ पर आपका बेस कुछ भी a है, यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट 1 है, तो ये आपका आंसर आ गया 0। अब इसको ऐसे समझिए, मैंने लिखने का तरीका क्या बताया था, ये नंबर आपका इधर जाता है और वैल्यू किस तरीके से मिलती है, ये वाला इसको देखिए जरा, इसको मैंने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके बताया। अब इसको भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए रेज टू एक्स है इक्वल टू एन है, और ये लॉग में क्या कन्वर्ट हुआ, तो एक्स की वैल्यू लॉग ए रेज टू एन। इट मीन्स जो जीरो है आपका वो किसकी पावर में जाएगा, ए रेज टू जीरो। क्लियर हुआ। और किसी भी नंबर का जो पावर जीरो होता है उसका आंसर आता है। ये कंडीशन आप यहाँ से समझिए। इसीलिए अगर आपका आर्ग्यूमेंट कभी भी 1 होता है, बेस कुछ भी होगा, तो आपका आंसर 0 आएगा। क्लियर। क्योंकि जो 1 वैल्यू मिलता है ना, वो किसी भी नंबर की पावर करने पर 0 पर 1 मिलता है। ठीक है, वो आपको नोट करके रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपका आर्ग्यूमेंट और बेस बोथ आर सेम, तब आपका आंसर क्या आएगा। तब तो बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको एक फॉर्मूला समझना है कि अगर आपके पास ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको समझना है, लॉग बी बेस टू ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी ऑन लॉग ए।
अभी दोनों का बेस जो भी होगा, बेस चेंज आपको बाद में बताऊंगा मैं। ये बी ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा। इसको अगर मैंने यूज किया इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए अपॉन लॉग ए लिख सकता हूँ। और दोनों कैंसिल होने पर आपका आंसर आता है 1। इसलिए इस वाली प्रॉपर्टी में आपका अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है, वी विल गेट आंसर ऑलवेज 1। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज लॉग बी बेस टू ए इंटू लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू 1 आता है दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। इट मीन्स हम प्रॉपर्टी फिर से ये फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अगर आपने क्या लिखा है इसको, लॉग बी अपॉन लॉग ए मल्टीप्लाई बाई लॉग ए अपॉन लॉग बी। देखो लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आपके पास। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोला जा रहा है, इसको भी हम ओपन करते हैं। अगर देखो बेस आपको दिया है और एक नंबर भी दिया है, तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई दिया जा रहा है लॉग बी के साथ, लॉग सी। देखो लॉग बी से कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास बचेगा लॉग ए अपॉन लॉग सी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इस वाली प्रॉपर्टी से वापस समझिए। ए आपका बेस है, बी आपका आर्ग्यूमेंट है। बी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया। अब यहाँ पर ए ऊपर है, सी नीचे है। इस इट मीन्स क्या हो गया, आपका सी बेस बनेगा और ए आपका आर्ग्यूमेंट। ये प्रॉपर्टी आपका फोर्थ है। फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी सिंपल है, मैंने आपको बताया। दोनों ही नंबर्स को आपस में हम डिवाइड की फॉर्म लिख सकते हैं, बेस को भी और आर्ग्यूमेंट दोनों को लॉग निकालने के बाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ थिंग्स आपको याद रखने हैं, क्या क्या है कंडीशंस उसको समझ लीजिए। द बेस ऑफ ए लॉगरिथम इज नेवर टेकन एज जीरो। बेस आपको कभी भी जीरो नहीं लेना है, बिकॉज जीरो रेज टू एनी पावर इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस कैसे है, मैंने आपको बताया x इक्वल टू, ऐसे समझिए, लॉग ए रेज टू बी इक्वल टू एन है आपका। अब मैंने आपको बोला कि बेस आपका जीरो है, लॉग बी बेस जीरो इक्वल टू एन। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्चुअल में इसका मीनिंग ये हो गया, बी इक्वल टू जीरो रेज। अब आप जीरो की पावर कितना भी कर लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, वो मीनिंगलेस है। इसीलिए आपका बेस कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि जीरो की पावर कुछ भी करने के बाद एनी रेज टू एनी पावर वी विल गेट ऑलवेज जीरो, वो मीनिंगलेस होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, द बेस कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, अदरवाइज सर्टेन वैल्यूज विल बिकम्स इमेजिनरी। अगर आपका जो बेस है, बेस मीन्स आपका ये वाला नंबर ए जो है आपका लेस देन जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर आने के बाद आपके जो आंसर्स मिलेंगे, पावर जो मिलेगी, में आपको इमेजिनरी नंबर्स का यूज करना पड़ेगा। दैट्स वाई ए आपका नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, द बेस ऑफ ए लॉगरिथम इज नेवर टेकन एज वन बिकॉज वन रेज टू एनी नंबर इज ओनली वन। सेम कहानी यहाँ पर है। जीरो के लिए अगर हम कर रहे थे, तब आपका आंसर मीनिंगलेस आ रहा था। लेकिन वन के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए हमने लिखा log वन बी इक्वल टू एन, तो बी इक्वल टू आपका आएगा वन रेज टू एन, तो बी इक्वल टू वन आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ, बी की पावर कितना भी रेज करेंगे आप, ऑलवेज वी विल गेट वन। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज बेस एज ए वन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब इसके कुछ लॉज हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस वहीं से फॉर्म होते हैं, और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। वो सारी चीजें आपकी उस लॉ को यूज करके बनती हैं। तो आगे बात करते हैं हम लॉज में। तो पहला लॉ क्या है आपका, लॉगरिथम ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में मीनिंग क्या है, सिंपल है आपका। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी नंबर होते हैं, तो लॉग को यूज हम क्या करते हैं, उसको सिंपलीफाई करने के लिए। प्रोडक्ट होता है तो उसको हम एडिशन में कन्वर्ट करते हैं, और अगर आपका डिवीजन होता है तो उसको हम सब्ट्रैक्शन में। तो कंडीशन यहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए, जैसे m और n दो नंबर हैं, दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, तो इनको हमने इजी कर दिया इस तरीके से, दोनों को प्लस के फॉर्म में हमने स्प्लिट किया। एक्चुअल में वो कैसे किया, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया, सपोज किया log am इक्वल टू x एंड log an इक्वल टू y, ये हमने सपोज किया है, ठीक है। इसका मीनिंग मुझे क्या मिलेगा, इसका मीनिंग मुझे मिलेगा a रेज टू x इक्वल टू m, और इसका मीनिंग मुझे मिलेगा a रेज टू y इक्वल टू n।
ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई इक्वल टू एम इंटू एन। दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम इंटू एन। अब इस फॉर्म को देखिए आप जरा, इस फॉर्म को देखिए, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्म बताया था, अगर ए रेज टू एक्स कहीं भी लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, आंसर होता है आपका, आंसर क्या होता है आपका, लॉग एन इक्वल टू एक्स इक्वल टू लॉग ए रेज टू, ये आपका याद है ना। अब यहाँ पर वही कंडीशन आएगा, देखिए, तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग ए रेज टू एम एन, लॉग एम एन इस बी ए बेस है आपका, याद रखना। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज को रिप्लेस करना है, एक्स आपने क्या लेट किया था और वाई आपने क्या लेट किया था, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा जैसे ही, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए एक्स की वैल्यू लॉग ए एम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एम बेस बेस ए, और उसके बाद प्लस का साइन है यहाँ पर, देख प्लस आएगा, लॉग एन टू द बेस इक्वल टू आपका आंसर आ गया लॉग एम एन टू द, ये आपका ड्राइव हो चुका है। फाइनली आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से हमने इसको, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका रूल क्या है, लॉगरिथम ऑफ, अब क्विशेंट का क्या है, इट मींस आपका डिवीजन वाला रूल चाहिए। इसमें क्या बोला जाता है, लॉगरिथम ऑफ ए क्विशेंट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर एनी रियल बेस ग्रेटर देन वन, आपका बेस रियल होना चाहिए, ग्रेटर देन वन इज इक्वल टू द लॉगरिथम टू द न्यूमिरेटर, इट मींस आपका न्यूमिरेटर के लॉगरिथम से माइनस द लॉगरिथम ऑफ द डिनोमिनेटर टू द सेम बेस, दैट इज, ये आपको गिवन है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए जरा। सबसे पहले मैंने क्या किया, log m टू द बेस a, इसको लेट किया x, और मैंने क्या किया log n टू द बेस a इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, वी विल गेट log m बेस a अपॉन log n टू द बेस a इक्वल टू, मिलेगा। एक्चुअली इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ से थोड़ा चेंज करिए, इसको उस फॉर्म में लेके जाइए जो न्यूमेरिकल फॉर्म होता है, तो आपको क्या मिलेगा, ए रेज टू एक्स इक्वल टू एम, इसको भी लेके जाइए तो मिलेगा आपको ए रेज टू, अभी दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका ए रेज टू एक्स अपॉन ए रेज टू वाई इक्वल टू एम अपॉन एन, ये मिल गया। एक्चुअल में इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अब ये पावर वाला तो आपको पता है 8th क्लास में सिखाया जाता है एक्सपोनेंट पावर चैप्टर में, तो ये y आपका जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिलेगा अभी, ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम अपॉन, अब फिर से आपको वही वाला लॉ अप्लाई करना है, इट मीन्स एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो लॉग एम अपॉन एन टू द बेस ए होगा, और अब यहाँ पर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एक्स को क्या लेट किया था, तो लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन टू द, ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है समझ में। इस तरीके से हमने इसका प्रूफ किया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं लॉगरिथम ऑफ ए पावर ऑफ नंबर, पावर ऑफ नंबर वाला बहुत ध्यान से आपको समझना है। पावर वाले में कैसे करेंगे, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू एनी रेशनल इंडेक्स टू एनी रियल बेस ग्रेटर देन वन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडेक्स एंड द लॉगरिथम, प्रोडक्ट ऑफ द इंडेक्स मीन समझ में आ रहा है आपको, ये नंबर जो n है ये आपका इंडेक्स हो गया, एंड द लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर टू सेम बेस, इट मीन्स ये जो आपका लिखा हुआ है लॉग ए बेस है और m रेज टू ए इक्वल टू n आपके आगे आ गया है लॉग ए, और m आपका नंबर बनी, इट मीन्स पावर आपका आगे आ जाता है, किस तरीके से आता है वो आप डेरिवेशन इसका समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है प्रूफ के लिए, ऐड करना है किसको, लॉग ए एम इक्वल,
अगर आपने ये लेट किया, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, मुझे एक चीज़ बताइए। हम ये लिख सकते हैं यहाँ से m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a रेस टू, तो आपको जनरली समझ में अब हमने क्या किया, एक्चुअल में हमको चाहिए था पावर, m का कुछ पावर चाहिए, तो हम m का कुछ पावर करने के लिए बोथ साइड रेजिंग टू n करते हैं। तो हमने इसका पावर n किया और इसका भी पावर मुझे n करना पड़ेगा, क्योंकि साइड मुझे सेम स्टेप्स करने पड़ते। क्लियर हुआ? अब ये स्टेप करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ m रेज टू n, और इसको मुझे लिखना पड़ेगा a x, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस कंडीशन को फिर से देखिए, ये कंडीशन मुझे अब इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख पाएंगे हम, तो ये लिख पाएंगे एक्स एन इक्वल टू, ध्यान से समझना, एक्स एन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग एम रेज टू एन सी बेस आप, ये फॉर्म बन गया। लेकिन अब इस फॉर्म में अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ये जो x का वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या था, log a, यानी log m टू दी a, वो यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। तो n आपका मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आएगा आपका log m टू दी बेस a इक्वल टू, आपका आंसर आ चुका है log a m n। ये फाइनली जो आपको चाहिए था वो मिल गया। इसका मीनिंग क्या है कि आपका अगर m नंबर है वो रेस्ट किया जा रहा है n पावर तक, तो n पावर किया जाता है और फाइनली आपका इस तरीके से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चेंज ऑफ बेस, बेस कैसे चेंज होता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक जो प्रॉपर्टी बताया था याद रखना है। अगर आपका log b टू बेस a लिखा हुआ है, लिख सकता हूँ log b अपॉन log a, अभी दोनों का बेस सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, log, देखिए log a m इक्वल टू log b इंटू log a b, बेस चेंज हो रहा है एक्चुअल में, क्या चेंज हो गया, यहाँ पर log ए एम इक्वल टू log बी एम हो गया इंटू log ए, इट मीन्स एक नया नंबर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया और वो है आपका बी नंबर। यूज करते हैं उस लॉ को, ध्यान से समझना कैसे। इट इज इम्प्लाइज दैट log बी एम, अगर यहाँ से वैल्यू बी एम की निकालोगे इस वाले की, ये वाला नंबर डिवाइड में आएगा, तो ये डिवाइड वाला कंसेप्ट बन गया। इसका भी प्रूफ आप समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहला आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, जो आपका नंबर लिखा है log ए एम, log ए एम, log ए एम, इसको आपको क्या करना है, एक्सलेट करना है। क्लियर है? और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्चुअल में, ए रेज टू एक्स इक्वल टू एम, हम ये भी आपको समझ। दूसरा नंबर था मेरे पास log बी एम, इसको मैंने वाईलेट किया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बी रेज टू इक्वल टू, इसमें कोई डाउट है? यहाँ से मुझे दोनों से एक चीज समझ में आ रही है, m की वैल्यू a रेज टू एक्स है और m की वैल्यू a रेज टू वाई है, इट मीन्स a रेज टू एक्स और a रेज टू वाई बोथ आर इक्वल। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब आपको देखना है थर्ड पॉइंट, क्योंकि आपको क्या करना है, बेस को चेंज करना है, तो एक अनदर नंबर, थर्ड नंबर आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर बोथ साइड मैंने पावर, ये ए एक्स इक्वल टू ए वाई लिखा है, और एक्चुअल में वाई को क्या लेट किया है, यहाँ पर देखो, जो वाई को लेट किया वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो हमने एक्स लेट किया था, अभी वाई वाला कंसेप्ट हमने लिखा है, तो log बी एम, सर लिखा है ना, log बी एम वाई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको अगर हम चेंज किया तो बी वाई इक्वल टू एम हो गया था। थर्ड पॉइंट था ए और बी का आपस में जो रिलेशन था वो भी हमने लिया, log ए बी, इसको हमने जेड लेट किया है, ए रेस टू जेड का वैल्यू जो आएगा आपका, ये समझ में आ गया। क्योंकि मुझे कितने चाहिए थे, देखो ध्यान से, log ए एम है, यहाँ पर मैं आपको वापस दिखाता हूँ, ध्यान से समझिए, log ए एम है, log बी एम है और log ए बी है, तीनों को लेट किया है मैंने, तीनों को रिलेट करके मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं। उसके बाद अब मुझे क्या मिल चुका है, यहाँ पर ये जो कंडीशन मिली थी, इसमें ए रेस टू जेड इक्वल टू बी होता है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, बी का वैल्यू, भाई लिखना था, भाई मिस्टेक लिख दिया है, वो ए रेस टू एक्स इक्वल,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो b का वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड किया वो इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ax इक्वल टू बी रेज टू, यानी b का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या a रेज टू z, और इसके ऊपर में ऊपर आएगा y। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, a रेज टू x इक्वल टू a z y। इसका मीनिंग एक्चुअल में ये हो गया, जब आपका बेस सेम होता है और इक्वल आंसर आता है तो पावर भी आपका सेम होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो x है आपका वो जेड वाई के, x जो है वो आपका क्या है, वाई जेड बोलो या जेड वाई बोलो, दोनों इक्वल है। अब x को मैंने क्या लेट किया था, तो वो वैल्यू में रिप्लेस कर देता हूँ, log a m मैंने इसको लेट किया था, इक्वल टू z मैंने क्या लेट किया था, तो log a b ये मैंने, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा आपका y का वैल्यू, और y मैंने किया था log m। ये फाइनली आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी। इट मीन्स अगर आपका कोई नंबर है वो इस तरीके से लिखा हुआ है log am, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ab इंटू log mb, ठीक है। ये आपका बेस चेंज हो गया, वो आपको ड्राइव भी कराया मैंने। फिर क्या है आपका बेस चेंजिंग रिजल्ट क्या मिल गया, log बी ए इंटू लॉग ए बी इक्वल टू 1 मिलेगा। देखिए कैसे इसको भी प्रूफ करते हैं। वैसे जनरली आपको पता है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर आपको log बी टू द बेस ए लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं log बी अपॉन log ए। ये क्लियर हुआ। अगर हम इस तरीके से इसको लिखना चाहें तो देखिए आपको आंसर क्या मिलेगा। इसको मैंने लिखा log ए अपॉन log बी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, और ये log बी अपॉन log ए कैंसल आउट हो रहे हैं आपस में। फाइनली आपको आंसर 1 मिले, वही कंडीशन है। और यहाँ पर इसको एक बार देख लीजिए, फ्रॉम एबव लॉ वी हैव log बी एम इक्वल टू log ए एम अपॉन log ए। तो ऊपर वाला हमने प्रूफ किया है, वहां से हमको ये मिला था। कैसे मिला था उसको फिर देख लीजिए। इधर मैंने क्या किया, यहाँ से log ए एम अपॉन log बी एम इक्वल टू log ए बी लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या इंटरचेंज किया गया है, ए एम को ए बी के अपॉन में लिया गया है, और बी एम का वैल्यू निकाला है। मैं यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, log ए एम अपॉन log बी एम लिख सकता हूँ, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू m इक्वल टू ए, इस कंडीशन में मैंने क्या किया, m को a के इक्वल पुट कर। अगर m और a बोथ आर इक्वल हैं तो मैं इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। log bm, तो m की जगह पर मैं a पुट कर सकता हूँ, इक्वल टू log a, m की जगह पर फिर a पुट करना पड़ेगा, डिवाइड बाई log a b। अब इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता है, 1 होता है जब भी आपका बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, log बी ए इक्वल टू 1 अपॉन log a। इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, log बी ए इंटू log बी ए इक्वल टू 1 आपका आंसर है। यही आपको इसमें प्रूफ करना था, ये आपका टारगेट। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आप लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट और बेस को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर ऑलवेज आपको 1 मिलेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। अब आपको सिस्टम को बड़े बारीकी से समझना है। अभी तक आपके प्रॉपर्टीज थे, एप्लीकेशंस थे, वो आपको समझ आए। अभी हमें इसको, प्रॉपर्टीज हमने अभी सीखा है, अब हम सिस्टम को समझते हैं। लॉग हमारा दो टाइप का होता है। सिस्टम ऑफ लॉगरिथम में समझना है तो आपका फर्स्ट होता है नेचुरल लॉग, और दूसरा होता है आपका कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है और नेचुरल लॉग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस अभी समझ में आएगा। एक्चुअल में नेचुरल लॉगरिथम की बात अगर हम करते हैं तो जहां पर आप ई बेस यूज करते हैं वो आपका नेचुरल लॉग होता है, और जहां पर बेस आप 10 यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं कॉमन लॉग। ये तो समझ में आ गया कि नेचुरल और कॉमन में दोनों में क्या डिफरेंस। आगे भी इसको समझते हैं, ध्यान से देखना क्या है। नेचुरल लॉगरिथम की कहानी क्या है कि द लॉगरिथम टू द बेस ई वेयर ई इज द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आर कॉल्ड द नेचुरल। अब ये इनफाइनाइट सीरीज क्या होती हैं, तो सीरीज के बारे में आपको पता होगा, ई रेस टू एक्स का
सीरीज होता है, साइन एक्स का अपना सीरीज होता है, कॉस एक्स का सीरीज होता है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज है हमारे पास। उन सीरीज का जो सम होता है वो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं तो इसका वैल्यू क्या है, तो ई का वैल्यू 2.7183 अप्रोक्स आपका वैल्यू है। और जनरली हम ई का जब भी यूज करते हैं तो थ्योरेटिकल आंसर निकालने के लिए हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हम ई से नहीं निकालते। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। ई को हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। दूसरा है आपका कॉमन लॉग, जिसमें आपको लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड द लॉगरिथम। दे आर यूज्ड इन द न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जब आप क्वेश्चंस में फाइंड आउट करते हैं ना, वैल्यूज कैसे निकालते हैं, केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल के वैल्यू निकालना है, फाइनली सॉल्यूशन निकालना है, उसमें आप जब यूज करते हैं तो आपका बेस जो होता है वो 10 यूज होता है, याद रखना। Thus when no base is mentioned in numerical calculation, अगर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कहीं भी कर रहे हैं क्वेश्चन में और उस टाइम आपको अगर बेस मेंशन नहीं किया है, उस समय आपको बेस ट्रीट करना है एज ए 10। ये आपका बेस हो। जैसे अभी हम ये सारे क्वेश्चंस जो कर रहे थे यहाँ पर, इनमें कर रहे थे ना ये क्वेश्चंस, तो यहाँ पर मैंने बेस नहीं लिखा तो हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज आंसर्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, ये आपका कॉमन हो गया। फिर बात करते हैं आपका एग्जाम्पल इसका समझते। एग्जाम्पल ये है, अगर आपने 10 का पावर 1 किया तो 10 आता है, 2 पावर किया 100 आता है, 3 पावर किया 1000 आता है। इसको लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे रखते हैं, तो वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखिए, आपको क्या बताया था मैंने, अगर a रेस टू एक्स इक्वल टू एन है, इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, लॉग a रेस टू एन इक्वल टू एक्स, लॉग एन टू द। अब इस वाले नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, x की जगह पर आपका 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या आंसर आएगा, लॉग, इसके बाद पावर जो है 10 का हो रहा है तो यहाँ पर 10 आएगा, और आंसर आपका 10 आ रहा है, तो आप ये फाइनली इस तरीके से सॉल्व। न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको बेस्ट पड़ता है। ये बात क्लियर हो रही है? अब ये माइनस वाले भी हैं तो ये भी आप समझ सकते हैं। 10⁻⁻1 लिखा तो इसका मतलब 0.1 होता है, 10⁻⁻2 लिखा है तो 0.01 होता है, 10⁻3 लिखा है तो 0.001 होता है। क्लियर है? ये सारी चीजें, अब इसको यहाँ माइनस वाले में रिप्रेजेंट करोगे तो सिंपल है, आपका 0.01 लिखेंगे तो -1 आएगा। एक्चुअल में जो पावर है आपका ये वाला, ये आपका यहाँ आ जाता है लॉगरिथम में आंसर जब भी आप फाइंड। आप देख पा रहे होंगे ये आपका पावर, लॉग के अंदर क्या आएगा, ये बेस बनता है ये वाला नंबर, और ये वाला जो नंबर है आपका आर्ग्यूमेंट बन है। ये आपको समझ लेना है। क्लियर हुआ? तो आप जो लॉग है आपका, यहाँ पर आपको बेस मिलता है और यहाँ पर आपका, इस तरीके से इसको चलिए आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर एन। कोई नंबर एन है आपके पास, अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, क्लास 8th में बहुत बताया जाता है, 7th में बताया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर को डेसिमल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है, सबसे पहली कंडीशन आप समझ लीजिए, एन एक नंबर है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एम इंटू 10 रेज टू, ऐसे समझिए, एन कोई नंबर है, इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एम इंटू 10 रेज टू पी की फॉर्म में। एम आपका यहाँ पर कोई भी एक नंबर है, इंटीजर फॉर्म में हो सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, डजेंट मैटर। लिखा हुआ है एनी पॉजिटिव डेसिमल नंबर एन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर पावर ऑफ 10 से 10p, वेयर p इज एन इंटीजर एंड ए नंबर m बिटवीन 1 to 10। ये जो m नंबर है, ये 1 to 10 क्यों लिखा हुआ है, 1 to 10 क्यों लिखा, एक्चुअल में 1 to 10 नहीं है, 1 and 10 के बिटवीन है। इट मीन्स आपका ये नंबर 1 और 10 के बिटवीन में आएगा, तो क्या हो सकता है आप समझ सकते, 1 भी आपका यूज होता है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 आपका एक्चुअल में यूज होता है, तो ये यहाँ पर होना चाहिए था। और 10 के बीच वाले नंबर क्या हो सकते हैं, वो आपका, वो आपको मैं सॉल्व करके। दूसरा केस है आपका यहाँ पर वेयर पी इज एनी इंटीजर, तो ये आपको कंडीशन समझ में आ चुकी है।
m है आपका 1 के इक्वल भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन 10 होना चाहिए। मैंने वही आपको बताया, यहाँ पर बिटवीन 0 और 10 लिखना चाहिए था। ये कंडीशन है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है 259.8। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बनाने का तरीका क्या है? ये n आपका नंबर है, तो मुझे m इंटू 10 रेज टू p की फॉर्म, n आपका कोई भी नंबर है, ये नंबर आपको मिल गया 259.8। एक्चुअल में इस फॉर्म में लिखना है, और m का वैल्यू आपका 1 और 10 के बीच, 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या वैल्यू होना चाहिए m का? तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मैं m का वैल्यू 2 लिख देता हूँ। लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेसिमल यूज कर देता हूँ बाकी के एज इट इज नंबर्स। इट मीन्स m केवल वो नंबर होता है जो डेसिमल से पहले आता है। फिर से समझिए, m नंबर ये कंप्लीट है, नॉट ओनली 2 इज m, बट 2.598 इज नॉट ए कंप्लीट नंबर 3। ये 2 और 3 के बीच वाला पार्ट है। इट मीन्स वी कैन से दैट इट एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 10। तो जो ये आपका m बन चुका है अभी, लेकिन ये बना कैसे है? वो बना इस तरीके से है कि 10 की कुछ पावर आपको करना पड़ेगा। वो पावर कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से डेसिमल आपने इधर ट्रांसफर किया है। कितना किया है? तो 1 एंड 2 पॉइंट आपने प्लेस किया हुआ है। अगर आप डेसिमल कभी भी इधर लेके जाते हैं तो पावर आपका पॉजिटिव आता है। अगर डेसिमल आप इधर की तरफ, यानी डेसिमल अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो आपका पावर पॉजिटिव होता है, डेसिमल आपका राइट हैंड साइड जाता है तो आपका पावर नेगेटिव। क्लियर हुआ ये चीज़? आगे बात करते हैं। ये सारे नंबर आप इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर सॉल्व भी बताए हैं, लेकिन मैं आपको फिर यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिए। 25.98, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप जानते हैं 98 होगा। ये आपका m का वैल्यू हो गया, इंटू 10 रेज टू, ये आपका 1, क्योंकि केवल आपने एक प्लेस पर ही डेसिमल को। इधर थर्ड वाले का देखिए क्या होगा, 0.2598 इस बार क्वेश्चन बड़ा अजीब दिया है। पॉइंट इस इधर तरफ है तो इधर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये पॉइंट यहाँ लेके जाना पड़ेगा। एक्चुअल में ये वैल्यू अभी 1 से छोटा हो रहा है, ध्यान से देखिए। 0.2598 1 से छोटा है, और आपका वैल्यू m का जो है वो 1 से इक्वल या 1 से बड़ा होना चाहिए। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2.598, अभी ये नंबर 3 और 2 के बीच में आ गया, इंटू 10 रेज टू। अब इस बार डेसिमल आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है, कितना हुआ है? तो माइनस, एक प्लेस हुआ है तो -1 पावर आएगा। इस तरीके से इसको भी सॉल्व करिए आप जरा। 0.02598, यहाँ पर आपका डेसिमल यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो आपका फाइनली 2.598 इंटू 10 रेज टू, कितने प्लेस किया? 2। कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो रही सारी प्रॉपर्टीज? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे बात करते हैं, तो आपका यही सारे एग्जाम्पल्स आपके सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। फिर है आपका करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपसे केमिस्ट्री में बहुत पूछा भी जाता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ क्या होता है। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर के। द होल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स, एंड डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द मेंटिसा। जैसे एक नंबर आपका लिखा हुआ है 2.3596, ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है और ये आपका मेंटिसा है। ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है और ये आपका मेंटिसा। ये आपको समझना है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सारी चीजें बताने वाला हूँ। मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज लेस देन 1। मेंटिसा की वैल्यू कभी भी आपकी, याद कर लीजिए, मेंटिसा ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा और ऑलवेज आपका लेस देन 1 होगा। ये कंडीशन आप मेंटिसा के लिए पहले तो ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिटरमिनेंट बाई ब्रिंगिंग द गिवन नंबर n द स्टैंडर्ड फॉर्म n इक्वल टू m इन 10 in which p is the power of 10, gives the characteristics, and the mantissa is found from the logarithm। mantissa फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल के बारे में समझना पड़ेगा। लॉग टेबल आपको प्रोवाइड किया जाता है
ड्यूरिंग द एग्जाम। क्लियर है? वो लॉग टेबल आप यूज करेंगे और कैलकुलेशंस हम फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिल रहा है। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाय द ब्रिंगिंग द गिवन नंबर एन का स्टैंडर्ड फॉर्म एन इक्वल टू एम इंटू 10 ये अभी बताया था। इसमें जो आपका पी है, पी जो है आपको करेक्टरिस्टिक्स बताता है, और एंड मेंटेसा इज फाउंड फ्रॉम द लॉगरिथमिक टेबल। बाकी की लॉगरिथमिक टेबल को यूज करके इस नंबर को हम मेंटेसा फाइंड बताता हूँ किस तरीके से पढ़ते हैं। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे मेंटेसा फाइंड करते हैं, एकदम से क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए, इस बार का जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है जेई मेंस का और जेई एडवांस का, वो आईआईटी रुड़की करने वाला है, आपको भी पता है। आईआईटी रुड़की जब भी आपका एग्जाम प्रिपेयर करता है तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव एग्जाम आपके साथ, कैलकुलेटिव एग्जाम्स के लिए आपको ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए कितना ज्यादा हाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन पर मतलब बन सकता है, रुड़की का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है। और अभी तक के रिकॉर्ड में अगर आपको ना पता है तो बता देता हूँ, ये 2016 का जो आईआईटी का एग्जाम था, वो सबसे टफेस्ट एग्जाम अभी तक माना जा रहा है, और वो आईआईटी रुड़की। क्लियर है? तो याद रखना, आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि इस बार आईआईटी रुड़की आपका टेस्ट लेने वाला है। और रुड़की ऑलवेज ऐसे बच्चों को लेता है, मतलब ऐसे बच्चों के लिए एग्जाम तैयार करता है जो क्रिएटिव भी हैं, कैलकुलेटिव भी हैं, और एडवांस भी हैं, और स्मार्ट भी हैं। क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें आपको समझ पड़ेंगी, और आपको भी उस लेवल से बदलना पड़ेगा अपने आप। एग्जाम्पल आपके सामने एक दिया हुआ है, द लॉगरिथमिक ऑफ ए नंबर इज -2.3010। लॉगरिथमिक ऑफ ए नंबर, किसी एक नंबर का लॉगरिथमिक आपको इस तरीके से गिवन है। अब फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी चाहिए और मेंटेसा भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए, जो नंबर है आपका लॉग एक्स, एक्स आपका कोई नंबर था, इसका लॉग हमने फाइंड किया है, तो -2.3010 आपका आंसर है। उसके बाद क्या किया है, डेसिमल पार्ट आपका कितना है वो आपको समझना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है एक्चुअल में नेगेटिव है। देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, मेंटेसा ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा हो। यहाँ पर आपका जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव है, तो डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव होगा, तो पहले उसको मुझे पॉजिटिव करना है। कैसे करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -2 एंड -0.3010, दोनों को ऐड करेंगे माइनस वाले आंसर आएगा। इसको प्लस में कन्वर्ट करना है मेंटेसा को, तो ये -1 और -2 इधर ऑलरेडी है, फिर -1 इधर किया, उसके बाद इधर +1 किया, और -0.3010, मीन्स मैंने +1 किया और -1 किया तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरा जो डेसिमल पार्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, ये -3 बनेगा, और ये आपका 1 में से माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा प्लस में, चेक करिए जरा क्या आंसर आएगा। 3010 को 1 से माइनस करिए, तो आपके पास ये देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये बनेगा आपका 6990.690। फाइनली इस नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है, 3 के ऊपर आपको वार रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पर आपका 0.6990, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का। अब देखिए यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या है और आपका मेंटेसा क्या है। अब आपको डेसिमल पार्ट देखना है सबसे पहले, तो डेसिमल पार्ट आपका पॉजिटिव भी है और ये आपका आंसर भी। देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव है और ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव है, तो मेंटेसा आपका पॉजिटिव आएगा। ये जो है करेक्टरिस्टिक्स है, अभी बताता हूँ इसको कैसे मिलेगा। तो आपको यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स जो नजर आ रहा है वो एक्चुअल में -3 है, और ये वाला नंबर जो है आपका मेंटेसा है, और जो आपका 69.6990, तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स हो गया, और ये आपका क्या समझ में आया आपको। अभी और भी तरीके हैं कैसे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, कैसे मेंटेसा फाइंड करते हैं। अभी मैंने जनरली बताया कि कोई नंबर का लॉगरिथम आपको ये दिया हुआ है तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है और मेंटेसा क्या है। जनरली अगर ये इस तरीके से होता 2.3010,
तो इसमें ये आपका क्या है, मेंटिसा है, और ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। लेकिन वो नेगेटिव में लिखा हुआ है, और आपका मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जनरली यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव होता तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता, बट आपका नेगेटिव था, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट किया और चेंज किया उसमें। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट्स टू फाइंड करेक्टरिस्टिक्स। अब आपको रिजल्ट्स क्या क्या चाहिए करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए? तो देखिए, जैसे सिंपली आपको करेक्टरिस्टिक्स कैसे मिलेगा, कोई नंबर है आपका, तो करेक्टरिस्टिक्स के लिए दो कंडीशंस नोट कर लीजिए। अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है, तब आपका ऑलवेज करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आएगा। अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, तो आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज आपका नेगेटिव आएगा। ये दो कंडीशन पहले आप समझ लीजिए। कंडीशन क्या है? अगर आपका नंबर 1 से ग्रेटर है, करेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव होगा। नंबर आपका 1 से लेस देन है, तो करेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव होगा। आइए बात करते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 48 लिखा हुआ है, और इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 लिखा हुआ है। अगला नंबर है 3578, इसका करेक्टरिस्टिक्स आपका 3 लिखा हुआ है। 8.31 है, यहाँ पर आपका 0 लिखा हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं? आपके पास जो नंबर गिवन है उसके डिजिट्स को काउंट करिए लेफ्ट साइड टू द डेसिमल। क्या काउंट करना है? डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपको डिजिट्स काउंट करने हैं, कितने डिजिट्स हैं। अब बोलेंगे सर इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल हमारे हाथ की बात होती है, हम डेसिमल लगा सकते हैं। 48.0 हो गया। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आपके 2 डिजिट हैं, और 2 माइनस 1 करते हैं तो आपका करेक्टरिस्टिक्स मिलता है 1। इधर देखिए डेसिमल के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं, 4। 4 माइनस 1 करेंगे, आपका करेक्टरिस्टिक्स 3। सारे ही आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है देखने से, क्योंकि ये सारे ही नंबर आपके ग्रेटर देन 1 है। 8.31 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं, तो आपका 1 डिजिट है। 1 माइनस 1 करेंगे तो करेक्ट। चलिए एक नंबर आपका और देता हूँ मैं। अगर आपका 0 से छोटा होता है, तो सपोज 0.345 6, इस टाइप के नंबर में, यानी नंबर लेस देन 1 हो गया। जब भी नंबर लेस देन 1 होता है, तो फिर आपको डेसिमल के राइट हैंड साइड को चेक करना पड़ता है। मैंने क्या बताया, अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है, तब आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल का, और अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, तब आपको राइट हैंड साइड चेक करना है किसका, डेसिमल का। तो डेसिमल यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड ये हो गया। राइट हैंड साइड में आपको चेक करना है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। जस्ट राइट साइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर 304506 ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको समझना है नंबर ऑफ जीरो जस्ट डेसिमल के इधर कितना। यहाँ पर आपका जीरो कुछ भी नहीं है, तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? जब जीरो कुछ भी नहीं होता है, तो 0 - 1 करेंगे, आंसर आएगा माइनस। तो करेक्टरिस्टिक्स इधर आएगा आपका माइनस। ये आपको समझ में? आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर लेस देन 0। अभी देखो ये नंबर लेस देन 0 है। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने पहले बात किया पॉजिटिव के लिए, राइट हैंड साइड बात करेंगे हम नेगेटिव के लिए। नंबर आपका सबसे पहले चेक करना लेस देन 1 है, 0.6 है। इसके डेसिमल के राइट हैंड साइड जीरो कितना है, तो जीरो है। 0 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस। इधर देखिए डेसिमल के राइट हैंड साइड में जीरो कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 है ना, ध्यान से समझिए। तो जीरो अगर आपका 1 है, तो उसमें 1 + 1, यानी ऐसे समझिए इसको, मैं आपको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर ऑफ जीरोज कितना है उसको आपको समझना है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर जीरो था, तो एक से कम आएगा, -1 आ गया। यहाँ नंबर ऑफ जीरो 1 है, तो -1 करेंगे तो -2 आएगा। यानी कि जितना नंबर ऑफ जीरोज होता है, पहले ये चीज समझ लीजिए कि सारे ही नंबर्स के आगे नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव आने वाला है, कितना नेगेटिव आएगा, यहाँ जीरो कितना है, जीरो, तो एक नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा। एक जीरो है तो दो आ जाएगा, दो जीरो है तो यहाँ पर तीन आ जाएगा, तीन जीरो है तो यहाँ पर फोर आ जाएगा। ये समझ लीजिए। मीन्स आपका उसमें करेक्टरिस्टिक्स में जब आपका नेगेटिव नंबर होता है, यानी कि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड टू द डेसिमल पॉइंट कितना जीरो एग्जिस्ट करता है वो उसको बताता है। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं मेंटिसा के बारे में, पता चलेगा। द मेंटिसा ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम ए लॉग टेबल।
सबसे पहली बात तो ये है कि मेंटेसा हम जब फाइंड करते हैं तो लॉग टेबल को यूज़ करके करते हैं। अब लॉग टेबल आपको वहाँ पे दिया जाता है। हालाँकि मैंने एग्ज़ाम्पल के लॉग टेबल का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया हुआ है, वो मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊँगा कैसे मेंटेसा आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं तो देखिए, ये लीजिए मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है कि एक लॉग टेबल है हमारे पास। इस तरीके से बहुत सारी लॉग टेबल आपकी काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ पर आपके कॉलम्स होते हैं और ये कॉलम आपका कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली मैंने 10 11 12 वाला ही स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि ताकि मैं आपको ये इंडिकेट कर सकूं जो मैं वैल्यू फाइंड करूंगा क्वेश्चन वो 10 11 12 के बीच में आएगा। इनमें से कुछ एग्जिस्ट करेगा। ये कॉलम 1 है। ये यहाँ से आपके फिर ये रोज होते हैं। अब रो में और कॉलम में कैसे यूज करते हैं नंबर को आपको समझना है। इसको हम बोलते हैं मीन डिफेंस। इसका भी यूज करते हैं। सबसे पहले हाउ टू यूज द लॉग टेबल टू फाइंड द मेंटेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द गिवन। सबसे पहले कोई नंबर लिखा हुआ है उसमें से पॉइंट को आपको हटा, पॉइंट को ट्रीट ही नहीं करना है। जैसे एक नंबर है आपके सामने 0.3425, तो आपको यहाँ से पॉइंट हटा देना है। आपको नंबर ट्रीट करना है केवल ये 4 डिजिट्स का। आपको ये 34 मिलेगा। तो ये 34 आपको कहाँ चेक करना है, इधर वाले रो में, सॉरी कॉलम में। फर्स्ट वाले कॉलम में 34 आपको जहां भी मिलेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने लिया सपोज 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिया, ठीक है। एक्चुअल में डेसिमल हटा देंगे तो नंबर आपके पास ये आ जाएगा। अभी मेरे पास 12 है तो मैं यहाँ पर जाके देखूंगा 12 कहाँ पर है, तो 12 ये है। 12 में फिर मुझे क्या चेक करना है, तो एक्चुअल में थर्ड प्लेस आपको चेक करना है 12 वाले कॉलम में, यानी कि 12 वाली रो में थर्ड कॉलम आपको चेक करना है। तो देखिए 12 आपका ये वाला रो हो गया, थर्ड कॉलम आपका ये हो गया। तो आपके पास एक नंबर आएगा ये वाला, और ये नंबर है आपका 0899। उसके बाद आपको मीन डिफेंस चेक करना है। तो मीन डिफेंस इसी का आप फोर्थ वाले मीन डिफेंस कॉलम पर जाके चेक करते हैं। फोर्थ वाला मीन डिफेंस आपका ये हो गया, और इसमें हमने आके देखा तो 12 वाले पर 14th आ रहा है, और ये 14th इसके साथ हम प्लस करते हैं, और आपका फाइनली लॉगरिदमिक टेबल से आपका आंसर मिल चुका है। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 4 13 1 9 1 10 11 8 9 0। ये आपका आंसर आ चुका है लॉग टेबल को यूज करके। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर आगे बात करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, ये मैंने आपको पूरे स्टेप्स बता दिए जो इसमें लिखे हुए हैं, सारे स्टेप आपको बता दिए। सबसे पहले नंबर में से आपको डेसिमल हटा देना है। नंबर के स्टार्टिंग 2 पॉइंट्स जो होंगे वो आपके उस वाले कॉलम में कौन सा रो है वो रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड वाला पॉइंट आपको बताएगा कि उस वाले पर्टिकुलर रो का कौन से वाले कॉलम पर जाके आपका नंबर आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ पॉइंट आपको बताएगा कि किस, यानी मीन डिफेंस का कॉलम। क्लियर है। मैं अभी वैल्यू आपको सॉल्व करके भी बता दूँ। सपोज वी हैव टू फाइंड द लॉग 1256। सबसे पहले अगर 1256 का मुझे चाहिए तो मैं एक नंबर लिखूंगा 1256, इसमें से डेसिमल हट जाएगा। फिर आप समझिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको ट्वेल्थ वाला क्या चेक करना है, ट्वेल्थ वाला रो देखना है फर्स्ट कॉलम में। तो हम यहाँ पर वापस आएंगे। वैसे आगे इसमें दिया है, देखिए यहाँ पर आ गए हम ट्वेल्थ वाले में। और ट्वेल्थ वाले में अब हम क्या चेक करना चाह रहे थे, तो फिफ्थ वाला कॉलम। फिफ्थ वाला कॉलम हमने देखा तो फिफ्थ कॉलम ये था, और यहाँ पर हमको ये नंबर मिल गया 0969। 0969 मिल गया। उसके बाद मीन डिफेंस किस पॉइंट पर चाहिए था, तो मीन डिफेंस मुझे इस 6 वाले पॉइंट पर चाहिए, और ये आपका 6 का मीन डिफेंस यहाँ से मिलेगा। तो मीन डिफेंस टेबल आपके साथ में ही रहता है। 6 वाले में आपके चेक किया तो ये 21 मिल गया। दोनों को ऐड किया, फाइनली आपका 0.0990। एक्चुअल में ये जो आंसर था लॉग 125.6 इक्वल टू, तो इसका आंसर आ गया 2.099। ऐसे आपको समझ क्लियर आया समझ में। यानी कि ये यहाँ से आपका आंसर आया ये वाला, इसको हमने 2 के साथ ऐड किया। क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स कहाँ से पता चलेगा, तो आप वो भी देखना है। देखो इसमें करेक्टरिस्टिक्स कितना है हमारा, मेंटेसा के लिए तो हमने वो सॉल्व किया। मेंटेसा के लिए इस नंबर को हम क्या ट्रीट करते हैं, डेसिमल हटा के। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या बताया था, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं, 3 -1 करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका आंसर इसीलिए आपका क्या आ रहा है, 2.099। क्लियर हो गया अभी। अब हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या आपको याद रखना है, नेगेटिव मेंटेसा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। फर्स्ट आपको मेंटेसा अगर नेगेटिव है
तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से। और फिर जो सामने आता है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये आपका मैंटिसा। क्लियर हुआ? दोनों में क्या चेंज बताया था मैंने, ये वाला नंबर आपका नेगेटिव है और ये वाला नंबर आपका पॉजिटिव है, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड कंटिन्यू। क्या पॉइंट्स है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द, ये 4 के ऊपर जो बार लगा हुआ है इसका मीनिंग ये नेगेटिव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉइंट 3128 ये आपका मेंटेसा है। इज डिफरेंस ऑफ -4.3128 एज -4.3128 is a negative number, where as in 4.3128, 4 is negative while 3.3128 वही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए एंटी लॉग के बारे में बात करते हैं। तो एंटी लॉगरिथम आप कैसे फाइंड करते हैं, ये भी बड़े ध्यान से आपको समझना है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लॉगरिथम इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम, दैट इज टू फाइंड द नंबर। एंटी लॉगरिथम का मीनिंग है आपको नंबर फाइंड करना है, और लॉगरिथम का मीनिंग है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा फाइंड करना है। दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी? इफ x is the logarithm of a negative number n with given base a, then n is called the logarithm or anti-log of x। इसका मीनिंग क्या है? मैथमेटिकली इफ log a n इक्वल टू x आपका लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था एंटी लॉग इसको कैसे लिखते हैं। तो n इक्वल टू एंटी लॉग जी आपका लिखा हुआ है, एंटी लॉग x। इट मीन्स आपको n जो है एक नंबर मिलेगा एंटी लॉग फाइंड करने के बाद, और लॉग फाइंड करते हैं तो आपको n का यहाँ भी एक्चुअली एक नंबर मिलता है, बट ये वाला जो नंबर है n, वो एक नंबर है और x जो है वो आपका पावर है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ, ठीक है। आगे बात करते हैं एंटीलॉग कैसे हम फाइंड करते हैं। फाइंड द नंबर हुज एंड लॉगरिथमिक इज, लॉगरिथम आपको ये गिवन है, ध्यान से समझना, 0.0239। आपको एंटी लॉगर इसमें फाइंड करना है फ्रॉम द एंटी लॉग टेबल। ये आपका एंटी लॉग टेबल आपको इस तरीके से गिवन रहता है आपके पास। एंटी लॉग टेबल में यहाँ पर देखिए पॉइंट से नंबर स्टार्ट होता है, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन कंटिन्यू। और लॉग वाले टेबल, एंटी लॉग और लॉगरिथम दोनों टेबल डिफरेंस होते हैं, आपको याद रखना है। जब आपको टेबल प्रोवाइड किया जा रहा है पेपर में, आपको ये चेक कर लेना है कि सर ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है या ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, वो आपको चेक कर लेना है। आपको रिक्वायरमेंट एंटी लॉग का है और आपको टेबल मिल गया लॉग का, कैसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। फ्रॉम द एंटी लॉग टेबल फॉर मेंटिसा, मेंटिसा आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, 0.023, द नंबर 1054, ये एक मेंटिसा है आपका। अब ये मेंटिसा मुझे कहाँ से मिला? तो मैंने यहाँ से मेंटिसा को चेक, ध्यान से समझिएगा। और मेंटिसा 0.239 भी है इधर, द नंबर 1054 कैसे मिला मुझे? तो एक्चुअल में मैं इस मेंटिसा को पहले 0.0239 को मैंने स्टार्टिंग में क्या है, यानी कि 0, तो ये 2 वाला कॉलम आपको चेक करना है, यानी 0.02, 0.02 कहाँ पर है? ये वाला है। इसमें आपको कौन सा वाला कॉलम चेक करना है, ये आपका थर्ड नंबर बताएगा। तो थर्ड कॉलम आपको चेक करना था, ये थर्ड कॉलम आपने चेक किया इधर, तो ये 1054 आ रहा था। तो मेंटेसा आपको मिल गया, फॉर द मेंटेसा दिस, ये नंबर आपको मिल गया 105। उसके बाद क्या करना है? फॉर मीन डिफरेंस 9 पर आपको मीन डिफरेंस चेक करना है। तो मीन डिफरेंस कैसे मिलेगा? इसी वाले रो में आपको 9th नंबर पर जाके मीन डिफरेंस मिलता है, जो आपका 2 है। क्लियर हुआ? अब आपको देयर फॉर मेंटिसा इक्वल टू दिस, द नंबर 1054 प्लस, दोनों को प्लस किया, ये आपका फाइनली आ गया एंटी लॉग तरीके से आपने, ठीक है। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल कंटिन्यू वही है। हेयर द करेक्टरिस्टिक, इधर देखिए करेक्टरिस्टिक्स आपका कैसे टू, इस वाले नंबर में, इधर वाले में करेक्टरिस्टिक्स आपका इधर देखिए, 0 है आपका, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ चुके हैं अभी हम, एक 0 है, तो आपका जो करेक्टरिस्टिक्स है आपका 2 बनेगा, वो भी आपका नेगेटिव में जाएगा। देयर फॉर द नंबर मस्ट हैव 3 डिजिट इन द इंट। ओके ओके, ये आपको बताया जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन कंटिन्यू है तो बोला जा रहा है हेयर द करेक्टरिस्टिक्स 2, क्योंकि अभी हम एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब लॉग वाला करेक्टरिस्टिक्स हमको ऑलरेडी पता होगा, जैसे मेंटेसा हमको गिवन है। तो
अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो नंबर शुड बी डिजिट्स आपके 3 होने चाहिए। अब 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो जो हमारे पास ये आंसर आया ये वाला 1056, इसको मुझे चेंज करना है उस नंबर के फॉर्म में जिसमें 3 डिजिट होने चाहिए और मेंटसा उसके बाद वाला होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे, अगर मैंने पॉइंट यहाँ पर लगाया तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं? 3, और इसीलिए आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ का 2। तो फाइनली इस नंबर को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया 105.6, इसमें ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे 2। 6.6 आपका, उसको पूरे नंबर को यूज करके हम क्या निकालते हैं? आपका मेंटसा निकालते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आगे बात करते हैं। तो आपका है इलस्ट्रेशंस स्टार्ट हो गए, यानी कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन लॉगरिथम का कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कितना लेंथी हुआ एक बार चेक करते हैं। ओके, 1 घंटे का वीडियो हो चुका है बच्चों। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ताकि आप समझ पाएं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी क्या होता है। कुछ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, 130 आवर का वीडियो रखेंगे, उसके बाद आपको कुछ खुद से सॉल्व कर लास्ट में जो भी गिवन होंगे, और पीडीएफ में आपको कंप्लीटली टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बच्चों, चलिए तो हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आपका, ध्यान से समझना है। द लॉगरिथम ऑफ 2025 द बेस 3√5 इज। लॉगरिथम आपको फाइंड करना है ऑफ 2025 नंबर का, बेस आपका 3√5। इट मीन्स इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसको मुझे लिखना पड़ेगा लॉग, बेस है आपका 3√5 और नंबर है आपका 205। इट मीन्स ये आपका x है और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आपको कैसे मिलती है? बहुत इजी तरीके से, आपको पता है कैसे मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, ये वाला नंबर इधर जाता है 3√5, इसकी पावर आप x करते हो और ये आपका 2025 के इक्वल में। अब एक्चुअल में 2025 जो नंबर है वो किसी नंबर का स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है? तो मुझे ये आप लर्न है ऑलरेडी, तो मैं इसको बता सकता हूँ आपको, 45 का स्क्वायर है। 45 का स्क्वायर है तो 45 स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ, और एक्चुअल में 45 को मैं 15 × 3 लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। इट मीन्स 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 3 और इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो फाइनली आपका पावर बनेगा 5 का पावर 2 और 3 का पावर 4। देख लीजिए जरा, आ रहा है समझ में? 5 का पावर 2 और 3 का पावर 4 बन गया, और इधर नंबर है आपका 3√5। इसका मतलब ये भी है कि 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ है और इसका पावर x है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? कंपैरिजन करना है। एक्चुअल में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर x इंटू √5 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर 4। अब यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिलेगा। बहुत आसान है x का वैल्यू। ये जो x है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, 3 रेज टू x इक्वल टू होगा 3 रेज टू 4, और यहाँ से x का वैल्यू आप फाइनली आपका आंसर तो मिल चुका है। आप बोलेंगे सर सेकंड भी हमको चेक करना है, सेकंड भी आपको बता सकता हूँ मैं। इसको पहले √5 को 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस 5 को लिख सकता हूँ, रूट को मैं 1/2 लिखता हूँ। इसका पावर क्या था? x था, तो x ऊपर लिख दिया। इधर 5 का पावर कितना है? 2। इट मीन्स आपका 1/2 x इक्वल टू कितना होगा? 4, और x की वैल्यू सॉरी 2 होगा इधर, और x की वैल्यू आ जाएगी 2 इधर जाके 4। दोनों ही केस में आंसर आपका 4 आने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। बात करते हैं सेकंड की हम। सेकंड है आपका सो दैट। इस बार आपको ये सो दैट करना है। 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80, और ये log 2 के इक्वल में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे होगा ये सॉल्व? सबसे पहले सो दैट करना है तो हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है क्या? 7 log 16/15। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ एलएचएस को, आप समझते रहना इसको। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था log m/n। इसका मीनिंग क्या होता है? log m माइनस log n होता है। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ log 16 माइनस log 15। क्लियर हुआ? उसके बाद प्लस 5
लॉग के अंदर 25 और 24 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 25 माइनस log 24। उसके बाद +3, इसको क्या लिख सकता हूँ log 81 एंड माइनस log 80। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 log 16 को एक्चुअल में 2 की पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 2 raised to 4 लिख सकता हूँ, माइनस इस log 15 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 5। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इसको, 3 × 5 है तो आपको प्रॉपर्टी पता है, माइनस log 3 आएगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर आपको प्लस में स्प्लिट होते हैं, ये आपका प्लस आएगा लेकिन ये माइनस आएगा, तो log 5 आ जाएगा। बेस कहीं भी नहीं लिखा है, तो मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं तो ऑलवेज आपका बेस क्या रहता है 10 रहता है। सेकंड केस में इधर देखिए 5 है आपका यहाँ पर, ये 25 है तो ये 5 raised to 2 लिख सकता हूँ, और 2 आपका आगे आ जाता है पावर में। चलिए इधर 4 भी आगे आएगा लेकिन एक साथ ले लेंगे अभी। ये आपका बनेगा log 5 raised to 2 माइनस, अब ये 24 लिखा है, तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ सबसे पहले 8 × 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये log 8 × 3, और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 raised to 3 और इंटू 3 +3, 81 लिखा हुआ है, इट मीन्स 3 की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 raised to 4 माइनस log, इसको क्या लिख सकते हैं 80 को, 80 का मीनिंग क्या है 16 × 5, इसको 16 लिख सकते हैं इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 16 को तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 raised to 4 और इंटू 5। ये आप समझ पा रहे हैं क्योंकि आप जेई वाले स्टूडेंट हैं, क्लास 7th 8th वाले स्टूडेंट नहीं है कि आपको सारे स्टेप इजी तरीके से सॉल्व करके बताने पड़े, डायरेक्ट इसलिए मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 28 log 2 माइनस 7 log 3 माइनस 7 log 5 प्लस ये कितना बनेगा आपका 2 पावर आगे आ जाएगा, तो 10 log 5 माइनस ये 3 पावर आगे आएगा, और ये देखो दोनों स्प्लिट होंगे प्लस की फॉर्म में, तो वो मैं स्प्लिट भी करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो ये 3 आगे आएगा तो 15 बनेगा log 2। उसके बाद log 3 बचेगा, ये आएगा आपका 5 log। अब एक्चुअल में ये माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर भी आपका माइनस साइन यूज हो, ठीक है, माइनस -5 log। अब यहाँ पर प्लस ये पावर आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा आपका 8 12 माइनस, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 बनेगा log 2, ये माइनस आपका 3 log 5। क्लियर हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो जहाँ भी आपका log 2 है उसको हाईलाइट कर दीजिए पहले, log 2 यहाँ पर है, log 2 आपका यहाँ भी है, और log 2 आपका यहाँ भी है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, 28 प्लस है, -15 है, -12 है, इस सब को कॉमन निकाला और इधर आपका बचेगा log 2। उसके बाद आपको समझना है, हाईलाइट करना है log 3, log 3 और कहाँ पर है यहाँ पर है, और log 3 यहाँ पर भी है, और आपका log 3, तो इधर इसको सॉल्व करेंगे, log 3 के साथ प्लस नंबर है कहीं भी, ये log 3 7 है, और ये वाला log 3 आपका -5 है, और ये वाला प्लस है, तो पहले आप प्लस वाले को नंबर को लिखते हैं 12 -7 -5, और इसमें से कॉमन आएगा आपका log। उसके बाद बात करते हैं log 5, ये वाला log 5 है, ये वाला भी log 5 है, और आपका ये वाला भी log। क्लियर हुआ। तो log 5 आपका यहाँ पर तो प्लस का माइनस का है, प्लस वाला कहाँ पर है, तो log 5 आपका प्लस यहाँ पर है, ये आएगा आपका 10 -7, और आपका, और ये आएगा आपका log। क्लियर हुआ। LHS को हम सॉल्व करते, RHS के इक्वल हमको लेके आना है, 28 और -12 -15 करेंगे तो आपका बचेगा सिंपल 1 log। 1 को हम लिखते नहीं है जनरली, तो आपका आपके पास ओनली log 2 आएगा। फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे, ये दोनों देखिए कैंसिल आउट हो गया, -7 -5 इक्वल +12 के इक्वल कैंसिल आउट हो गया, ये 0 बन गया। सिमिलरली ये भी आपका 10 + 7 माइनस ये -10 बनेगा, 0 बनेगा। फाइनली आपका जो आंसर है RHS के इक्वल आ चुका है log 2, यही आपका टारगेट था।
इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने अप्लाई किया, प्रोडक्ट का भी, डिवीजन का भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। उसी को सॉल्व किया है, यहाँ पर RHS के इक्वल बताया है। मैं एग्जाम्पल 3 की बात करता हूँ। द वैल्यू ऑफ log 2 इंटू log 3 ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मैं एज इट इज क्वेश्चन को लिख देता हूँ। log बेस 2 है आपका, के अंदर क्वेश्चन है, log है, इसका भी बेस आपका 2 है, फिर से आपके अंदर log है, इसका बेस आपका 3 है, फिर इसके अंदर आपका log 3, और इस बार 27। बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। वन बाई वन स्टेप पीछे से सॉल्व करके लाना है आपको। अब इसको सॉल्व करना है। ये 3 पावर आपका आगे आएगा। एक्चुअल में 27 को मैं 3 रेस टू 3 भी लिख सकता हूँ। तो 3 रेस टू 3 लिखने के बाद ये बनेगा मेरा क्वेश्चन इस तरीके से, log 3 और 3 रेस टू 9 हो जाएगा। आया समझ में? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आएगा आपका log 2, यहाँ भी आपका log 2, ये आपका log 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आपका आगे आ जाएगा, और log 3 बेस और टू दी 3, तो आपका 1 बन जाएगा। ये फाइनली आपके पास। अब फिर से सॉल्व करेंगे। ये 9 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो log 3 रेस टू 2, और वो 2 आपका आगे आ जाएगा, यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। फाइनली आपके पास बच गया ये 2। यहाँ पर आपका log 2 बेस 2, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली आपके पास बच गया log 1 टू दी बेस 2, और इसका आंसर होता है, आपको आंसर मिलेगा इसका 0। करेक्ट ऑप्शन इज 0। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, आपका 0 आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, log 2 x बेस 2 प्लस log x to the base 4 प्लस log x to the 16 इक्वल टू 21/4, देन x इज इक्वल टू। बहुत इजी है। मैंने आपको log का प्रॉपर्टी बताया, log a इंटू बी होता है, तो log a प्लस log b बन जाता है। यहाँ पर log a प्लस log b प्लस log c दिया है। log के अंदर कितने भी नंबर मल्टीप्लाई में दिए जाएंगे सारे स्प्लिट हो जाते हैं प्लस की फॉर्म में। तो हम इसको स्प्लिट किए हुए क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। इसको एक्चुअल में मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर बेस सभी का चेंज हो रहा है। बेस अगर चेंज होता है तो फिर हम डायरेक्टली इसमें पुट नहीं कर सकते, ये भी आपको समझ। फिर हम क्या करेंगे सर, अब आपको एक चीज करना है, इसमें प्रॉपर्टी बेस चेंज का यूज करना है। और बेस चेंज का प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, एक्चुअल में यहाँ पर देखिए log 2 16 लिखा हुआ है, इंटू log 16 x लिखा हुआ है, और प्लस log 4 16 x प्लस log 16 x। मीनिंग ये हुआ आपका, ये जो प्रॉपर्टी था ना, log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस c इक्वल टू log a टू दी बेस c। इसका मीनिंग क्या हुआ था, बेस चेंज प्रॉपर्टी है। यहाँ पर तीनों को चेक करिए। पहले मैंने पहले वाले को स्प्लिट किया, दूसरे वाले को स्प्लिट किया, और तीसरे वाले को भी स्प्लिट किया। कैसे करेंगे जरा देखिए। तीसरे वाले को स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट एक्चुअल मुझे नहीं पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको, इस नंबर को लिखने का तरीका जो है वो ये आ गया, log 2 16 इंटू log 16 x। यहाँ से चेंज किया इसके साथ, log 2 16 आ गया, और log 16 x हो गया। फिर log 4 16, इसके साथ इसको चेंज किया, log 4 16 आ गया, इंटू log 16 x हो गया, प्लस लास्ट वाला तो ऑलरेडी log 16 x था, 21/4 किया। अब इनको देखो, इसका बेस 2 है बीबी, इसका बेस 16 है, इसका बेस 4 है, इसका बेस 16 है, इसका वो बेस आपका 16 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2, ये 16 है ना, तो 2 रेस टू 4 लिख दिया मैंने, 4 पावर आगे आ जाएगा, तो ये आपके पास log 2 बेस 2 बच। इसको देखिए, मल्टीप्लाई में क्या है आपका log 16 x है, प्लस इसको हमने क्या किया, तो ये log जो 16 था 4 रेस टू 4 लिख दिया, क्योंकि हमें बेस चेंज कर सेम करना था, तो ये 2 आपका आगे आ जाएगा। यहाँ पर आपका log 16 x बचेगा, प्लस log 16 x बचेगा, इक्वल टू 21। इसका मीनिंग ये हुआ, आपने क्या किया, इसको 1 बनेगा, ये 4 log
16x रह गया। इधर वाले को चेक करो, ये 1 बन गया, तो ये आपका 2 था ना, ये 2 log 16x हो गया। और लास्ट वाला तो था आपका log, देखो ये 1, ये आपका 2 प्लस में ये 1 + 2 + 4 कितना हो गया टोटल, 7 हो गया। ये आपका बन गया टोटल कितना, 4 + 2 + 1 7। तो 7 log 16x 21। अब क्या करेंगे यहाँ से, एक्चुअल में ये x⁻7 बनेगा, log के अंदर 16 बनेगा, इक्वल टू 21/4 बनेगा। नेक्स्ट पेज पर आपको देखिए क्या हुआ है, ये log 16 हो गया। 7 एक्चुअल में यहाँ से क्या गया, देखिए 7 से आपने डिवाइड कर दिया 21 को, ये 3 टाइम्स हो गया। और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 16⁻3, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो 16 की पावर में 3/4 जाएगा। ये आपका फाइनल। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इसमें और मल्टीपल क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। ये कई सारे इसमें इलस्ट्रेशंस हैं। टोटल कितने इलस्ट्रेशंस हैं तो आप देख पा रहे होंगे, टोटल हैं आपके 20 इलस्ट्रेशंस हैं। 20 एग्जाम्पल्स आपको फाइनली लास्ट तक सॉल्व करने हैं। मैं ये आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अभी डाल देता हूँ, उसमें आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करते ही आपको ये पीडीएफ मिलेगा। और लॉग के अगर ये आपने 20 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए तो फाइनली आपका एक भी क्वेश्चन जेई मेंस के एग्जाम से नहीं रहने वाला है। सारे क्वेश्चन इसी के अंदर आएंगे और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये 20 एग्जांपल्स आप सॉल्व करा दीजिए। ऑलरेडी 3 मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोज़ में। और आपको वन शॉट इस बार आप मुझे कमेंट में बताइए किस चैप्टर को टारगेट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर करना है या फिर कौन सा नंबर, जैसे आप बताएंगे उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय।